आज हम हैं एक फौजी के घर पे और सीधे बात करेंगे जवान क्या सोचता है। जी, आप एक जाट हैं। अगर मैं जाति में बोलूँ, लोग कहते हैं जात की बात नहीं करनी चाहिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका ये पूरा एरिया जाट बाहुल्य है, सारे जाट हैं यहाँ पे, आप एक फौजी भी हैं, तो प्रथम आपके लिए क्या है कि प्रथम देश है आपके लिए या प्रथम बिरादरी है? देश है प्रथम। प्रथम देश है ना। लोग कहते हैं जाट, ये अभी किसान आंदोलन हो रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, जाटों का आंदोलन बताया गया कि जाटों का आंदोलन है, और कई लोग कहते हैं कि किसान आंदोलन पर सरकार की बदनामी कराई जा रही है। आपकी तरफ अगर योगी जी के बारे में पूछा जाए, क्या माहौल है जनता की? आप आए हैं घर, तो आपको समझ तो आ रहा होगा विकास हो रहा है कि नहीं पिछले 5 साल में, या कुछ ऐसा है कि जो सरकार बदल सकती है? मेरे हिसाब से तो बदलनी नहीं चाहिए सरकार, यही रहनी चाहिए। काम हुआ है? काम 90% काम हुआ। अच्छा। देखो 5 उंगली बराबर नहीं होती, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है कि जो 95% क्राइम कर दिया, सो तो कोई भी नहीं करेगा। और रही सरकार की, वो सबकी अब अपनी अलग अलग समझ है, ना किसी का हम जोर कर सकते हैं ज़बरदस्ती, लेकिन हमारे हमारे फ्यूचर को देखते हुए बीजेपी को वोट करना चाहिए लोगों को। बिल्कुल, ये आपका हाँ, कहना है। फ्यूचर। हाँ, अच्छा, तो एक बात और ये बताइए कि जैसे फौजी आप हैं, आप बोल रहे हैं बीजेपी का फेवर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब सैनिक, कहीं अभी आपने देखा एक सैनिक को, फौजी था और मुसलमानों ने एक फौजी को बहुत मारा, उसने बताया मैं फौजी हूँ, तो कहीं गाड़ी लग गई थी, तो कहीं ना कहीं एक फौजी को देख के लोगों के अंदर जो ये धारणा बन रही है कि बीजेपी के आदमी है, फौजी को भी एक जो मतलब रंग दे रहे हैं लोग कि फौजी भी बीजेपी का आदमी है, तो एक सही है? क्योंकि गलत तरीका जो पेश किया जा रहा है कि फौजी है तो ये राष्ट्रभक्त होगा, इसको मारो, इसको पीटो, उनको घेर के उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। बंगाल में काफ़ी फौजियों पे हमले हुए, अलग अलग राज्यों में सुनाई देता है कि फौजी को बांध दिया गया और ये जानने कि ये फौजी है तो उसके ऊपर हमला कर दिया गया। तो चिन्हित करके जो हमले हो रहे हैं फौजियों पे, या उनको निशाना बनाया जा रहा है कि क्योंकि बीजेपी फेवर कर रही है या बीजेपी मजबूत कर रही है फौजियों को, तो इसलिए फौजियों पे हमला करो। तो ये जो सिस्टम चल रहा है नया, ये गलत नहीं है कि कहीं ना कहीं आप सबके लिए काम कर रहे हो, बॉर्डर पे आप सबके लिए खड़े हो, आप वहाँ ये नहीं देखते कि कौन गांव में क्या हो रहा है या कौन किस जाति का है, वहाँ तो आप लड़ते हो देश के लिए। तो ऐसे में दुख नहीं होता आपको? दुख तो होगा। देखो सबकी अपनी अलग सोच है कि वो फौजी है, वो भी तो किसी परिवार का हिस्सा रहा होगा। वो किसी भी जात से, किसी भी जात का हो सकता है फौजी बंदा, यानी कि जाटी होगा, चमार होगा, जिम्मर होगा, कुमार होगा, ऐसा कुछ नहीं, किसी भी जात का हो सकता है। बॉर्डर पे तो वो देश के लिए लड़ेगा, देश के लिए लड़ रहा है वो। तो ये सबकी अपनी अपनी घटिया सोच है कि जो एक फौजी को मार रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सम्मान ही बीजेपी राज में बढ़ा है, जो बढ़ा है बीजेपी राज में सबसे ज़्यादा सम्मान फौजी का बढ़ा है। अच्छा। नहीं तो जो JNK में फौजी को बड़ी तरह मारते थे। सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में लोग शिक्षित होने चाहिए। जब शिक्षित होंगे तो वो किसी की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि इनके अंदर का ना भ्रम पैदा कर देते हैं। और वो भ्रम है ना, जैसे बोलते हैं ना कि भेड़ के पीछे सारी भेड़ चलती, तो वो काम हो रहा है आजकल। तो कुछ लोग ऐसा है कि जो मतलब कि एक इंसान को जातिवाद में बांट रहे हैं। तो अभी किसानों की बात हो रही, लेकिन आप लोग तो अपनी बात रख नहीं पाते, इसलिए हमने सोचा आपसे बात की जाए, ज़मीनी हकीकत जो है वो पता की जाए। तो आपने समय दिया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं। देखो बहुत सी चीज़ें ऐसी है, जैसे बोलते हैं आजकल चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और सब अब अपने मतलब कि कोई सपा की तरफ भाग रहा है, कोई BSP की तरफ, कोई BJP की तरफ, कोई लोक दल की तरफ। लेकिन हम ये चाहेंगे, देखो सबका अपना अलग हक है, वो कहीं भी दे सकता है, लेकिन भड़काने वाला चीज़ नहीं होनी चाहिए इंसान के अंदर। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सुख समृद्धि है ना उत्तर प्रदेश में, आज BJP की देना है, जो आराम से घूम रहा है, क्राइम ख़त्म हो गए। और जिसके बाद ये बोल देते हैं ना कि ये पुलिस वाले हैं, इनको लोग गाली दे देते हैं, वो भी तो किसी के भाई, किसी के बेटे, किसी के बाप भी होंगे, नहीं मानते। तो वो चीज़ें होनी नहीं चाहिए। मतलब एक राजनीति मुद्दा अलग होना चाहिए, चाहे वो फौजी हो, बेल्ट का कोई भी बंदा हो, वो सबका परिवार का सदस्य है। बहुत सी जगह देख के हमने पुलिस वालों को पीट देते हैं लोग, लेकिन वो भी तो किसी का हिस्सा ही होंगे। सही बात। आज भी पीट रहे हैं, कल को उनको कोई कहीं ना पीटेगा। कहीं वो सुरक्षा कर रहे हैं समाज में, वो किसी का भी हो सकता है। बस किसी ये के बेटे बाप। जी जी। तो दोस्तों, जवानों की तो बात हो रही है, किसानों की तो बात हो रही है, और किसानों के लिए सभी बोलने को तैयार हो जाते हैं, नेता तैयार हो जाते हैं, लेकिन जवान जो है अपनी बात नहीं रख पाता है। और जवान क्योंकि उसको पता है देश का महत्व क्या है और देश के लिए उसका दायित्व क्या है, कैसे निभाना है। जवान बिना बोले अपना काम कर रहा है, निर्वहन कर रहा है, और बहुत ही बेबाकी से धीरज जी ने जवाब दिया। एक चीज़ बोलना और मैं चाहूँगा, हमने बहुत सी चीज़ें ऐसे देखी है, कोई भी नेता हो, चाहे वो BJP के डॉक्टर संजीव बालियान हो, चाहे सपा के हरिंदर मलिक हो, बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि जो इंसान उनके बीच में रहता है ना, जो उनके पास पड़े रहेंगे हर वक्त, कि वही
उनके लिए सबसे बेटर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है, कोई भी हो वो, कि वही वोट नहीं दे रहे जो उसके पास लेट रहे हैं। बहुत से आदमी ऐसे भी है जो पीछे पड़े हैं, वो उनसे भी ज़्यादा सपोर्टर है उनके। तो मतलब कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए, कि ये नहीं एक ही बंदे का ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। आपके क्या मतलब सब एक ही हैं, हाँ, बस उनको आप प्यार से उनको बस सपोर्ट लेने की जरूरत है। सपोर्ट से, ये नहीं कि भाई हम सारा दिन, हम मान के चलो हम गांव के प्रधान है, मान के चलो हमारे गांव का प्रधान है कोई भी, हम उसके पास पड़े, यानी ये नहीं कि हम ज़्यादातर वो हमारे लिए आए कि हम उसके लिए आए। और उन्हें भी बहुत से ना वोट दी होगी, ये मत सोचो। बहुत से ऐसे भी है जो उनके घर सारा दिन पड़े रहेंगे, वो उनके लिए प्यारे है कि जो और पीछे भी है उनको भी देखना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा, मतलब कि सबका काम होना चाहिए बंदे का। बहुत अच्छी बात कही आपने। और दोस्तों, जवानों की बात हम करते रहेंगे। जवान हमारे एक स्तंभ है पूरे देश के, हमारी रक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर पे हैं। युवाओं को प्रेरणा मिल रही है इनसे, क्योंकि युवा काफ़ी तैयारी भी कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात और कहूँगा मैं, इस मुजफ्फरनगर सीट में संजीव बालियान से ज़्यादा काम शायद ना तो किसी ने किया हो। एक ऐसी मंत्री थी अनुराधा चौधरी, जिसने लोक दल में थी उस टाइम पे वो, लेकिन उसने बहुत काम किया। उसको भी आज भी बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं, वो किसी जातिवाद से इतना वो नहीं रखती। उसके बाद संजीव बालियान ने बहुत ज़्यादा काम किया है, खासकर मुजफ्फरनगर सीट के लिए। मतलब वो मरते हैं बंदों के लिए, मैं खासकर कहूँगा उनके लिए। ठीक है, आने वाला एक अच्छा चेहरा बनेगा आने वाले टाइम के लिए बीजेपी कर का। रहे हैं काम। कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। बहुत आभार धीरज जी, और हम आपको सैल्यूट करते हैं। आपके आप देश सेवा कर रहे हैं, बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आगे अभी छुट्टियों पे आए हैं, दोबारा ये बॉर्डर पे आपके लिए डट जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। ऐसे स्वस्थ रहिए, ऐसे देश के लिए आप कार्य करते रहिए। बहुत धन्यवाद।